आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसका ख्याल भी सच कहूं तो दिल दहला देता है। यौमुल क़यामा यानी आखिरी फैसले का दिन। हमारे सामने द डे ऑफ जजमेंट, सीन्स एंड रेकनिंग के कुछ अहम हिस्से हैं जो उस दिन के मंजर और हिसाब किताब पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इन अंशों का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि जैसा कि जिक्र आता है, उस दिन की हकीकत को सामने लाना है, गफलत से जगाना है। ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं यकीनन। तो चलिए इस पर थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं। शुरुआत में ही बताया गया है कि कैसे पूरी कायनात में जबरदस्त उथल पुथल मच जाएगी। जमीन का वो भयानक जलजिला, सूरज का जैसे लपेट दिया जाना, तारों का टूटकर गिरना। हाँ, और पहाड़ पहाड़ जैसे रुई के धुने हुए गालों की तरह उड़ेंगे, समंदरों में उबाल आ जाएगा। ये सारे मंजर सूरह अत-तकवीर के शुरुआती आयतों में मिलते हैं। सोचकर ही हैरत होती है। नहीं होगा, है ना? स्रोत ये भी बताता है कि इंसान की अपनी हालत क्या होगी उस वक्त। जी हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। जैसे ही बाहरी उथल-पुथल का जिक्र आता है, फौरन बात इंसान की अंदरूनी हालत पर आ जाती है। सूरह अब्सा में आता है कि उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा। अपने भाई से? हाँ, और अपनी माँ और अपने बाप से, अपनी बीवी और अपनी औलाद से, मतलब जो दुनिया के सबसे करीबी रिश्ते हैं, उनसे भी दूर भागेगा। हर शख्स को बस अपनी पड़ेगी, नफसी नफसी का आलम होगा। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। इतना खौफ या इतनी परेशानी कि इंसान अपने सबसे प्यारे लोगों को भी भूल जाए। इसकी क्या वजह बताई गई है? देखिए, स्रोत इशारा करता है कि वो घड़ी ऐसी संगीन होगी, वो खौफ ही इतना ज्यादा होगा कि हर कोई बस अपनी निजात की फिक्र में होगा। मामला इतना बड़ा होगा कि किसी और की तरफ देखने या सोचने की फुर्सत ही नहीं होगी। अपनी जान बचाने की फिक्र सबसे ऊपर होगी। तो ये बाहरी और अंदरूनी बदलाव, इसके बाद फिर हिसाब किताब का मरहला शुरू होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और उसका जिक्र भी बड़ी तफसील से मिलता है। जैसे एक हदीस है तिर्मिज़ी में कि बंदे के कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक उससे 4 चीजों के बारे में पूछ न लिया जाए। 4 चीजें कौन सी? पहली कि उसने अपनी जिंदगी, अपनी उम्र कैसे गुजारी। दूसरी, अपनी जवानी किन कामों में खर्च की। तीसरी, माल कहाँ से कमाया और कहाँ लगाया। और चौथी, जो इल्म हासिल किया उस पर अमल कितना किया। यानी एक एक चीज का हिसाब देना होगा। उम्र, जवानी, माल, इल्म, कुछ भी नहीं छूटेगा। जी बिल्कुल। और ये हिसाब सिर्फ जुबानी सवाल जवाब नहीं होगा, इसका बाकायदा नतीजा दिया जाएगा, नामे आमाल के शक्ल में, यानी कर्मों का पूरा लेखा जोखा। अच्छा, नामे आमाल। हाँ, इसका जिक्र तो सूरह हाका में भी है शायद। हाँ बिल्कुल। सूरह हाक्का में आता है कि जिसे उसका नामे आमाल सीधे हाथ में मिलेगा, वो तो खुशी से कहेगा, लो भाई पढ़ो मेरा हिसाब। लेकिन जिसे उल्टे हाथ में मिलेगा वो हसरत करेगा, कहेगा काश मुझे ये दिया ही ना जाता, काश मैं जानता ही नहीं कि मेरा हिसाब क्या है। यहाँ देखिए, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी कितनी साफ है। सही कहा आपने। अच्छा, स्रोत में कुछ और मंजरों का भी जिक्र है जो शायद और भी ज्यादा खौफनाक है। हाँ, कुछ और चीजें भी बताई गई हैं, जैसे कि सूरज का लोगों के बहुत करीब आ जाना। एक रिवायत में आता है कि सिर्फ 1 मील की दूरी पर होगा, और लोग अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने में डूबे होंगे। पसीने में? किस हद तक? हदीस में आता है, बुखारी और मुस्लिम की, कि किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि पसीना उनके मुंह तक आया होगा, जैसे लगाम डाली गई हो, वो उसमें पूरी तरह डूबे होंगे। अल्लाह, ये तो बहुत सख्त मंजर है। और वो पुल का भी जिक्र आता है ना, पुले सिरात। जी हाँ, पुले सिरात, जहन्नम के ऊपर बना हुआ एक पुल, जिसके बारे में कहा गया है कि वो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है। और हर किसी को उससे गुजरना होगा। हर किसी को। ईमान और अमल की असल कसौटी वही होगी। कुछ लोग बिजली की तरह तेजी से गुजर जाएंगे, कुछ हवा की रफ्तार से, कुछ तेज घोड़े की तरह, कुछ होंगे जो दौड़ते हुए जाएंगे, कुछ पैदल चलेंगे, कुछ घिसटते हुए, और कुछ कुछ उसमें गिर भी जाएंगे। ये सब आमाल पर निर्भर करेगा। ये सारे मंजर, हिसाब किताब की सख्ती, पुलिस सिरात की दहशत, ये सब अपनी जगह। लेकिन इन सब के बीच एक और बहुत अहम बात भी तो आती है, अल्लाह की रहमत के बारे में। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत ही जरूरी पहलू है और शायद सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाला भी है। तमाम सख्तियों के जिक्र के साथ साथ अल्लाह की रहमत पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, वो हदीस है ना जिसमें। जी, बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, तुम में से कोई भी शख्स सिर्फ अपने अमल के जोर पर जन्नत में नहीं जा सकता। तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आप भी नहीं? उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने फरमाया, हाँ, मैं भी नहीं, सिवाय इसके कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत और अपने फजल से ढांप ले। हम्म
तो ये हदीस दिखाती है कि अमल ज़रूरी है, यकीनन वो ईमान का सबूत है, पहचान है, लेकिन आखिरी नजात, फाइनल साल्वेशन, वो अल्लाह की रहमत पर ही मुनहसिर है, उसी पर निर्भर करती है। तो अमल और रहमत के बीच एक गहरा ताल्लुक है, एक संतुलन है। बिल्कुल, कर्म करना बंदे का काम है, अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन नतीजा और कामयाबी वो सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी से है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है हमारे लिए? मतलब आज की जिंदगी के लिए क्या सबक है इसमें? देखिए, निचोड़ ये है कि स्रोत हमें बार बार याद दिला रहा है कि ये दुनिया की जिंदगी एक मौका है, एक इम्तिहान है। क़यामत का दिन कोई कहानी नहीं, वो एक हकीकत है जिसका सामना करना है। लिहाजा तैयारी का वक्त यही है। और तैयारी का मतलब? तैयारी का मतलब है तौबा करना, यानी अपनी गलतियों से पलट आना, नेक अमल करना, अल्लाह पर ईमान मजबूत रखना, क्योंकि उस दिन यही चीजें काम आएंगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखना। सही बात है। ये दुनिया की चकाचौंध में अक्सर हम आखिरत को भूल जाते हैं। ये बातें एक तरह से रिमाइंडर हैं। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। स्रोत जहां एक तरफ हमें अपने हर अमल के लिए जवाबदेह ठहराता है, हिसाब की सख्ती बताता है, वहीं दूसरी तरफ नजात के लिए अल्लाह की रहमत को सबसे जरूरी भी बताता है। तो सवाल ये उठता है कि एक इंसान अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने और अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा रखने के बीच आखिर कैसे एक सही संतुलन बनाए। इस पर गौर